क्या आपने कभी कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके मन में एक सवाल आया कि लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे तो, लोग मजाक उड़ाएंगे तो, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ ही देते हैं और हम वही करने लगते हैं जो लोगों को अच्छा लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार उन लोगों के पास है जो आपकी जिंदगी का कीमत नहीं चुकाते हैं? महाभारत में भी एक ऐसा ही क्षण आया था जब अर्जुन अपने सामने खड़ी पूरी परिस्थिति को देखकर टूट गए थे। उनके हाथ में गांडीव था लेकिन मन में हजारों सवाल। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करना नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि सही कर्म क्या है और निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए। आज हम उसी ज्ञान को अपनी जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश भार्गव स्वागत करता हूं अपने चैनल मुकेश भार्गव पर। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम जानेंगे टॉपिक वाइज और इसमें महाभारत का कुछ उदाहरण भी सम्मिलित रहेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि जब इंसान दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है तो क्या होता है। उदाहरण स्वरूप अर्जुन के सामने उनके अपने ही लोग खड़े थे। कोई गुरु था, कोई रिश्तेदार था, कोई मित्र था और कोई अपना ही भाई था। और सामने क्या था? युद्ध। अर्जुन के मन में भावनाओं का तूफान उठ गया। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के लहू को कैसे बहा सकता हूं, इन लोगों से कैसे लड़ सकता हूं। क्या होगा अगर मैं अपने ही विरुद्ध खड़ा हो गया। उस समय उनकी नीति ऐसी थी कि सब अपने ही दिख रहे थे और वास्तविकता वही थी। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। हम भी जिंदगी में निर्णय लेते समय बार बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब हम अपने जीवन में कोई भी नया काम, कोई भी निर्णय लेने जाते हैं तो मन में हमारे विचार आने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। नया काम शुरू करने से पहले सोचने लगते हैं लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना है, उसमें भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है तो भी दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। नौकरी छोड़नी है, कोई और प्लानिंग है, फिर दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। अपने सपने के पीछे जो अपनी आंतरिक चाहत है उसको पाना है, उसको पाने के लिए कुछ करना है, फिर दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर में कई लोग पूरी जिंदगी अपने उस सपने को दफन कर देते हैं जिसे पूरा करने की क्षमता उनके अंदर ठूस ठूस के भरी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा भाग हम लोगों का आएगा श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल कर्म का मार्ग समझाया है, जिसमें भगवान भगवत गीता में बोले हैं, जिसे प्रसिद्ध श्लोक कह लीजिए, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर बिल्कुल नहीं है। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लगा कर देखा जाए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपका ध्यान किस पर रहता है? लोग क्या कहेंगे, सफल हुआ तो क्या होगा, असफल हुआ तो क्या होगा। लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसलिए आपका ध्यान लोगों की आवाज पर नहीं, अपने कर्म पर ज्यादा होना चाहिए। 3 नंबर सवाल उभर कर आता है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। एक बहुत सच्ची बात समझिए, लोगों का काम है कहना। आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे। आप सफल होंगे तो लोग बोलेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी है,
अगर बाई चांस आप असफल हो गए तो लोग कहेंगे मैंने पहले ही इसे मना किया था कि तुम ये काम मत करो। आप अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ गए तो लोगों का जलन चालू हो जाएगा। कुछ लोग आपके प्लानिंग को जान करके अलग अलग तरकीबें रचने लगेंगे जो कि वो अपने ही निकलेंगे। आप पीछे रहेंगे, कुछ लोग आपको बहुत ही कमजोर बनाने में तुलेंगे, कमजोर कहने लगेंगे। तो फिर सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को क्या समझता हूँ। तो हमें खुद अपने आप ही तय करना है कि हम किस लिए बने हैं, हमारी उद्देश्य क्या है। लोगों का कहना है काम, लोग कहते रहेंगे। भाग 4 को हम समझेंगे कि अर्जुन में जो गुण थे उनके गुणों से हम क्या सीख सकते हैं। अर्जुन के सामने भी एक कठिन निर्णय था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भावनाओं के दबाव में निर्णय लेने के बजाय कर्तव्य और विवेक से निर्णय लेने का मार्ग दिखाया। वही बात आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें सही रास्ता पता होता है, हमें जानकारी होती है कि कौन रास्ता सही है और कौन रास्ता गलत है, लेकिन हम उस रास्ता पर इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिए, अगर आपका निर्णय सही है, आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो केवल लोगों की राय से अपना कदम मत रोकिए, अपना प्लान नहीं चेंज कीजिए। फिर 5वें नंबर टॉपिक पे आते हैं, तो समाज का आवाज जो हमारे आसपास में रहते हैं और आपकी अंतरात्मा की आवाज। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर का सपना, आपका एक सपना है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि ये जो तुम करना चाहते हो ये तुमसे नहीं होगा, यह काम छोड़ दो। लोग हंसेंगे, ये काम करने के लिए तुम्हारी उम्र निकल गई है। भाग 6 में हम लोग जाएंगे तो टॉपिक मिल रहा है कि सफलता से पहले मजाक जरूर मिलता है या मजाक उड़ता है। दुनिया अक्सर परिणाम देखने के बाद आपको पहचानने लगती है या पहचानती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से सफल हो जाते हैं तो वही लोग, हमें तो पहले से ही पता था कि यह काम यह कर लेगा, यह सफल होगा, चापलूसी करने लगते हैं। इसलिए अपनी यात्रा की शुरुआत में उन लोगों की तालियों की उम्मीद बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि शुरुआत में तालियां कम और गालियां ज्यादा मिलती है। तो लोग क्या कहेंगे, इससे दूर ही रहना है। एक बात और बताते चलूं मैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें हर सलाह को नजरअंदाज भी करना चाहिए। नहीं, समझदार इंसान आलोचना और नकारात्मकता में अंतर समझता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती बता रहा है तो उसे जरूर सुनो और पूरा सुनो। अगर कोई आपको सही दिशा दिखा रहा है तो उस पर जरूर विचार कीजिए, लेकिन अगर कोई केवल इसलिए रोक रहा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन में अगर आप असफल होते हैं तो भी आपको ही अपना जीवन जीना है, और सफल होते हैं तो भी आपको ही अपना जीवन जीना है। इसलिए सोच समझ करके ही कोई कदम उठाइए। अंत में हम 3 नियम बताने जा रहे हैं। पहला नियम, सही काम कीजिए। आप अपने मन का काम कीजिए, लोकप्रिय काम मत कीजिए। जहां भेड़ों का भीड़ हो वहां मत जाइए। हर वह चीज सही नहीं होती
जिसे लोग पसंद करते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि हर वह चीज सही नहीं होती जिसे लोग पसंद करते हैं, और हर वह चीज गलत नहीं होती जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भीड़ नहीं, विवेक को ही अपना मार्गदर्शक बनाइए। जीवन में दूसरा नियम, आलोचना जरूर सुनिए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। लोगों की राय आपकी पहचान नहीं है। किसी को आपका असफल कह देना आपको असफल नहीं बना देता है। आपका कर्तव्य आपको सफल और असफल बना सकता है। तीसरा नियम, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आज आपने कितना सही काम किया है, आज आपने अपने लक्ष्य पर कितनी मेहनत की है, आज आपने नया क्या क्या चीजें सीखी है, आज आप कितना बेहतर बने हैं। यही सब चीजें आपके नियंत्रण में है, ना कि लोग क्या कहेंगे ये। आज रात अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछिएगा कि अगर दुनिया में मुझे जज करने वाला नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता। इस सवाल का जवाब शायद आपको आपकी असली दिशा दिखा दे, क्योंकि कई बार हमारे सपने मरे नहीं होते हैं, बस लोगों की राय के नीचे दब जाते हैं। इसलिए याद रखिए, लोग आपके बारे में कुछ मिनट बात करेंगे, लोग कुछ दिन और बात करेंगे, फिर उनका ध्यान किसी और चीज पर अवश्य ही चला जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल लोगों के डर से अपना जीना छोड़ दिया, अपना लक्ष्य पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो उसका पछतावा आपको बरसों तक रहेगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सवाल मार दीजिए या छोटा कर दीजिए, और एक बड़ा सवाल पूछिए कि मैं अपने कर्म के प्रति कितना ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, धीरे ही बढ़िए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। लेकिन रुकिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंदगी लोगों की राय से नहीं बल्कि आपके कर्मों से बनती है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, और लोगों की बातों के डर में अपने कर्म को मत छोड़िए। अगर यह बात आपके दिल को छुआ है, ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में सिर्फ एक ही बात लिखिए कि मैं लोगों के डर से नहीं बल्कि अपने सही कर्मों के साथ चलूंगा। लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और मेरी जो आत्मिक चाहत है उसको लेकर के आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है, आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।